अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया के कुछ अजीब और अनोखे असूलों के हवाले से जो कि बनाए गए हैं स्कूल्स और यूनिवर्सिटियों के लिए। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया वैसे तो पूरी दुनिया में अपने अनोखे कानून की वजह से बहुत मशहूर है और यहाँ तक कि इसने तो अमेरिका के साथ भी पंगा ले लिया था, लेकिन यहाँ पर बचपन ही से नॉर्थ कोरिया के बच्चों के ब्रेन वॉश किए जाते हैं। ख़ासकर हुकूमत के हवाले से इन्हें सिखाया जाता है कि किम जॉन या दीगर जो भी सुप्रीम लीडर हैं इनकी इज़्ज़त कैसे की जाती है। नंबर 1, सुप्रीम लीडर। नाजरीन, किसी भी मुल्क का जो भी बानी होता है, आपको याद होगा कि जैसे हमने बचपन में अपने स्कूल के छोटे से हिस्से में जब हमने स्टार्ट किया तो हमें कायदे आज़म के हवाले से बताया जाता था। तो इसी तरह से यहाँ पर किम जॉन के हवाले से बच्चों को हफ्ते में 171 घंटे पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्टोरियाँ सुना के बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता है कि किस तरह से किम जॉन ने बहुत बड़े कारनामे सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा इन बच्चों के माइंड में किम जॉन की और दूसरे सुप्रीम लीडर की इज़्ज़त और एहतराम बिठाया जाता है और बताया जाता है कि किस तरह से इनकी इज़्ज़त की जानी चाहिए। नाजरीन, दूसरा एक और वहाँ पर हेयर कट का कानून है। नाजरीन, यूनिवर्सिटियों में ख़ासकर मर्दों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हेयर कट है, वो है किम जॉन का। मर्द हजरात यूनिवर्सिटियों में सिर्फ किम जॉन की हेयर कट कटवा सकते हैं, चाहे उनको ये पसंद हो या ना हो। अलबत्ता वहाँ पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा कानून बनाए गए हैं, यानी कि उनको 15 मुख्तलिफ हेयर कट बनाने की इजाज़त है। ख़वातीन 15 हेयर कट बना सकती है, लेकिन जितने भी मर्द हजरात हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक। इसके अलावा लर्न टू फाइट। नाजरीन, नॉर्थ कोरिया में बचपन ही से बच्चों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि आप ऐसा समझ लें कि हर नॉर्थ कोरिया का जो शख्स है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसे मिलिट्री में ज़िंदगी में एक दफ़ा तो अप्लाई करना पड़ता है और उसे भर्ती होना पड़ता है और इन्हें बचपन ही से सख्त ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जैसे ये बड़े हो जाएं तो ये एक मजबूत शख्स बन सके और मुल्क व कौम की दिफा कर सकते। इसके अलावा नाजरीन, यू कैन नॉट लीव। नाज़रीन, यहाँ पे एक और कानून है। आपने देखा होगा कि जैसे भी आम मुल्कों में होता है कि आप एक दफ़ा स्कूल या यूनिवर्सिटी में चले जाए तो दौराने स्कूल या यूनिवर्सिटी के टाइम के आप बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यहाँ पे तो अजीब कानून है। यहाँ पर स्टूडेंट को और प्रोफेसर या टीचर को स्कूल या यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उन्हें कैंपस के अंदर ही रहना पड़ता है और अंदर ही खाना पीना पड़ता है। यहाँ पे एक फ़ायदा तो ये होता है कि बच्चे और जो उस्ताद का अट्रैक्शन है वो बन जाती है, ताल्लुक़ बन जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, आप छुट्टी लेना चाहते हैं दौराने टाइम स्कूल या यूनिवर्सिटी का, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक असूल के तहत आप जा सकते हैं। वो उस वक़्त जब आप सुप्रीम लीडर के मुजस्मे देख सकें। अगर आपने मुजस्मे देखने हो तो आप बाहर जा सकते हैं, अदरवाइज़ आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा नाजरीन, वहाँ पे जितने भी स्कूल और यूनिवर्सिटियाँ हैं वो मिलिट्री के अंडर है, यानी कि उनकी निगरानी जो है वो मिलिट्री खुद करती है, हर एक की चेकिंग की जाती है। अगर वहाँ पर कोई भी शख्स कानून के ख़िलाफ़ बोले या हुकूमत के ख़िलाफ़ बोले तो उसको रिपोर्ट करना हर एक का हक़ है, यानी कि अगर आप में से किसी ने भी वहाँ पे कानून को खिलाफ वर्जी की या किम जॉन के हवाले से गलत बात की तो आप अच्छी खासी मुसीबत में पड़ सकते हैं। और अगर वहाँ पे किसी को सुना जाए तो उसको ये हक़ हासिल है कि वो हुकूमत को इसके हवाले से आगाह करे ताकि हुकूमत उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सके। इसके अलावा वहाँ पे नाजरीन एक और कानून है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ वो गाने सुन सकते हैं या गा सकते हैं जिनकी हुकूमत ने परमिशन दी हो। अगर आप किसी और मुल्क का गाना सुनते या गाते हुए देखे गए तो आप अच्छी खासी मुसीबत में पड़ सकते हैं। फोर्स टू लेबर चाइल्ड। नाजरीन, वहाँ पे एक और अजीब कानून है, वो ये है, वो बच्चों के हवाले से बनाया गया है। यहाँ पे 5 साल से ऊपर हर बच्चे को हर हफ्ते काम करना पड़ता है। उन्हें एक बस में बिठाकर दूर दराज इलाकों में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को
अपनी पढ़ाई के लिए खुद पैसे कमाना पड़ते हैं। और वो इस सूरत में अगर बच्चों के वालिदैन के पास पढ़ाई के पैसे ना हो तो बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो खुद काम करे, खुद पैसे कमाए और पैसे कमाकर अपनी पढ़ाई को मुकम्मल रख सके। लेकिन यहाँ पर एक नुकसान बहुत ज़्यादा है, वो ये है कि जो जितनी भी एलीट क्लास लोग हैं वो आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कोई परेशानी नहीं होती। पे रिस्पेक्ट। नाजरीन, यहाँ पे एक और कानून है कि आपको हर सूरत में सुप्रीम लीडर किम जॉन हो या कोई और लीडर हो उसको रिस्पेक्ट देना पड़ती है। जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते आप दिन का आगाज़ नहीं कर सकते। जैसे ही दिन का आगाज़ होता है तो कुछ मिनट के लिए सुप्रीम लीडर की तस्वीर के सामने आपने बैठना होता है और उसको रिस्पेक्ट देनी होती है। इसके अलावा अगर आप कोई भी मजमून लिख रहे हैं या कोई आर्टिकल लिख ले हैं और उसमें इन सुप्रीम लीडर का कोई भी नाम आ जाए तो आपने उसको बोल्ड यानी कि मोटे हरूफ में लिखना होता है ताकि वो पूरे पेज पे वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा वहाँ पे कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम का मतलब ये है कि इस हवाले से उन्हें 5 कैटेगरी में तकसीम किया गया है। जैसा कि कैटेगरी हिंदुस्तान में है, ज़ात पात के हवाले से आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में ज़ात पात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और जिसकी ज़ात जितनी ऊंची उसे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़। इसी तरह से नॉर्थ कोरिया में भी ये कानून है कि जो ऊंची ज़ात के लोग हैं उन्हें या वो लोग जो हुकूमत के लॉयल हैं या हुकूमत के करीबी हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती है। इसके बरखिलाफ़ वो लोग जो हुकूमत के साथ नहीं है या हुकूमत के करीबी नहीं है उन्हें वो सहूलियात नहीं दी जाती जो एलीट क्लास को दी जाती है। इसके अलावा वहाँ पे एक और कानून है नाजरीन, लिमिटेड इंटरनेट। नाजरीन, वैसे तो आजकल जैसे ही कोरोना की सूरत हाल बन रही है और बन चुकी है, दुनिया टोटल की टोटली ऑनलाइन चले गई है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा असूल है कि वहाँ पर आप ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकते और सिर्फ वो वेबसाइट आप सर्च कर सकते हैं जिनकी हुकूमत ने परमिशन दी है और बच्चों को एक लिमिट के अंदर रहते हुए वहाँ पर सर्च करना पड़ता है। अगर आप इसके अलावा कोई भी चीज़ सर्च करते हुए पकड़े गए तो आप अच्छी खासी मुसीबत में पड़ सकते हैं। नाजरीन इकराम, ये थी आज की वीडियो जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।